जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज नवदुर्गा की द्वितीय नवदुर्गा है। आप सभी को नवदुर्गा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतन्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आप सभी माताओं बहनों से मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सुनिएगा और उस पर चिंतन अवश्य करिएगा कि नौ दुर्गा में हम माता रानी की आराधना करते हैं। मंदिर में माँ को जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनकी जो बन पड़ती है जिससे सबसे अपनी शक्ति के अनुसार उनकी आराधना साधना करते हैं। और आसपास हमारी जो मातृ शक्ति हैं, आपके घर में जो मातृ शक्ति विराजमान है, आपकी सास के रूप में, आप अगर विवाहित नहीं हैं तो आपकी माँ के रूप में, आपकी बहनें हैं, आपकी भाभियाँ हैं, अड़ोस पड़ोस में मातृशक्ति आपके आसपास है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपकी जेठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, ननद हैं, वो सब मातृशक्ति हैं। वही माता रानी की शक्ति उनके अंदर विद्यमान है, निश्चय रूप से विद्यमान है। उन्हीं की कृपा से हम जो भी अपने अंदर हमारी ममता है, करुणा है, दया है, तो जितनी तरह की शक्ति हमारे अंदर है, जितनी तरह की पावर, अलग अलग विधाओं में अलग अलग मातृशक्ति निपुण होती है। तो ये निपुणता हमारे अंदर कहाँ से आती है? तो ये सब माँ के अंश हैं हमारे अंदर। कोई स्त्री धराधाम पर ऐसी नहीं है जिसमें वो मंदिर में विराजमान दुर्गा का अंश उसमें नहीं है। जो माताएं बहुत कभी अपन देखते हैं उनके लिए ऐसे बोलते हैं ये तो गऊ है, तो उनमें क्या है, माँ दुर्गा के अंश ज़्यादा हैं। जो मातृशक्ति बहुत लड़ने वाली तेज तर्राट ऐसी होती है उनमें माँ काली के, माँ धूमावती के उनमें अंश होते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको अपन बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी मेरे कहने का भाव नहीं है। तो आप लोग पूजा आराधना के साथ साथ आपके घर में जो मातृशक्ति है उनका यथा योग्य जितना आप कर पाते हैं उतना उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें अपनी शक्ति अनुसार। और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वाणी पर संयम रखें। घर में किसी तरह का कोई विवाद ना हो। ज़्यादा विवाद सर्वप्रथम जो होते हैं महिलाओं से शुरू होते हैं और बढ़ते बढ़ते विवाद पुरुषों तक जाते हैं। तो अपनी वाणी पर संयम रखें। कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मधुर वाणी का इस्तेमाल करें और इससे बहुत बड़े बड़े विवाद जो हैं वो शांत हो जाते हैं। यथा योग अगर हम सम्मिलित परिवारों में रह रहे हैं तो यथा योग घर के कामों में आप सब हाथ बटाएं। ऐसा नहीं कि घर में 2 3 4 जन हैं, अपन महिलाएं, बेटी है, बहू है, सास है, तो किसी एक पर पूरा काम छोड़ दें, ये भी विवाद का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इस नवरात्रा आप लोग यही कसम लें अपने मन में कि अगर आप सम्मिलित परिवारों में हैं तो अपने घर के कामों में हाथ बटाएं, हरी बीमारी में एक दूसरे की सहायता करें। जितना भी समय है मोबाइल की रील सरकाने से कुछ भी नहीं होगा। हाथों में तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी और आपको ज़्यादातर मोबाइल खिसकाने से कैंसर जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां आपको हो जाएंगी। और गर्दन में भी तरह तरह के ऐसे देखते देखते गर्दन में भी तरह तरह के रोग आपको होंगे। तो ज़्यादा समय जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको पसंद है, वो अपने काम में आप रुचि लें और अपने घर में जहाँ आप रह रही हैं उस घर को स्वर्ग बनाएं, मंदिर भी जाएं। ऐसा प्रयास करें आप कि अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने अंदर इतने अच्छे सात्विक गुणों का आप अंदर अपने संग्रह करें कि जिस दिन आप मंदिर ना जाएं तो स्वप्न में, साकार में, किसी के रूप में, आपकी गुरु माँ के रूप में, आपकी बड़ी बहन के रूप में, आपकी जेठानियों के रूप में आपसे माँ खुद मिलने आ जाएं। और नवरात्रि के बीच में अगर बहुत दिनों से आपके यहाँ कोई नहीं आया है जिसे आप प्रेम करती हैं, जिसे आप याद करती हैं मातृशक्ति के रूप में, चाहे वो आपकी सहेली है, चाहे कोई नाते रिश्तेदार है, विपत्ति में साथ देने वाली कोई महिला है, अगर इन 9 दिनों में आपके यहाँ बिन बुलाई आ जाती है तो आप ये निश्चय मानना कि अगर आप मंदिर 9 के 9 दिन किसी कारण से नहीं जा पाए, क्योंकि अक्सर हम महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि हम 2 दिन 4 दिन तो माँ की आराधना कर पाते हैं, जल उनको ढार पाते हैं और इसके बाद में ऐसा हो जाता है कि हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो कोई अगर आपके घर में बिन बुलाया मेहमान मातृशक्ति के रूप में आता है
तो आप ये जान लीजिएगा कि माँ खुद आपसे मिलने आई हैं कि मेरी बेटी नहीं आई, तो मेरी बहन नहीं आई है, मेरी बहू नहीं आई है। जिस रूप में आप माँ को मानती होंगी, माँ दुर्गा मेरी भाभी हैं, क्योंकि महादेव मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, तो मैं महादेवी को अपनी माँ भी मानती हूँ और अपनी बड़ी भाभी भी मानती हूँ। तो इस तरह आपके भी संबंध भगवान से ज़रूर होंगे और माता रानी से आपके जो संबंध होंगे, तो आप उन्हीं के रूप में उन आई हुई जो भी आपके यहाँ मेहमान आती हैं, तो उनका यथा योग्य सम्मान करिए, उनका स्वागत करिए, उनको अपना समय दीजिए, क्योंकि समय ही बहुत मूल्यवान है। आज किसी के पास समय नहीं है। जो भी अतिथि अपने घर आते हैं, ना हम ठीक से बात करते हैं, ना उनको बिठाते हैं, और खाना पाना तो चाय तक रह गया है। पहले कोई अतिथि अपने घर आते थे तो बिना भोजन के हम कभी उनको भेजते नहीं थे, जबकि हमारे पास इतना अन्न धन की परिपूर्णता नहीं थी, लेकिन मन की परिपूर्णता थी। मन बहुत बड़े थे, और कोई भी मेहमान आता था तो हम उनको अच्छा समय देते थे। हम मुँह नहीं फुलाते थे, हम भागते नहीं थे, हम बहाने नहीं बनाते थे कि हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, तो अपने आप चला जाएगा आने वाला। तो अच्छे से उनको बिठाइए, जो बन पड़े उनकी यथा योग्य उनकी सेवा करिए, और अपना कुछ है मन में भाव तो उनको बताइए, उनके दुख सुख बांटिए। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी हो ही गई है, तो आप लोग कृपा पूर्वक जो बातें अच्छी लगी हैं उनको धारण करिए, जो बात बुरी लगी है उसको भुला दीजिएगा, है ना। और इसी के साथ में जय श्री राधे। आप सभी जो भी माता बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, मैं माँ भवानी के रूप में ही आप सबको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। और वीडियो में कोई आपको बुरा लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। जय श्री राधे, जय माँ भवानी।